Hello students, this is Sarika, your mathematics teacher. Today we are going to start chapter 5 data handling on 14th July. Students, in this video we will discuss exercise 5.1, question number 1, 2 and 3. And our previous PDF where I will share you all explanation of chapters and definitions. So please do these definitions, those definitions and those explanations. ठीक है. So now we will start question number 1, 12.1 exercise, sorry 5.1 exercise 5.1. question number 1, find the range of the heights of any 10 students of your class. हमें क्या करना है, जो तुम्हारी कोई भी क्लास के 10 बच्चे होंगे, कोई भी 10 बच्चे, उनकी हाइट्स के रेंज फाइंड आउट करना है. सो पहले तो हमें हाइट फाइंड आउट करनी पड़ेगी. सो कैसे करेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे हाइट. जैसे आपने अपनी हाइट मेज़र कर ली, उसके आसपास सबकी किसी की थोड़ी आपसे कम होगी, किसी की थोड़ी आपसे ज़्यादा होगी. तो उसके अकॉर्डिंग हमने लिया 1 सेंटीमीटर में हाइट्स लिए 130 सेंटीमीटर, 132, 135, 137, 139, 140, 142, 143, 145, 148 हमने हाइट्स ले ली. स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो शो होने में तो आप इसको पॉज करके वीडियो को इसको जूम भी कर सकते हैं. जूम करके आपको इजीली शो हो जाएगा जो लिखा हुआ है. ठीक है. बाय ऑब्जर्विंग द अबव मैंशनड, इन जो हमने दिया है उन वैल्यूज़ को देख के हमने क्या दिया, हाईएस्ट वैल्यू इज़ 148 सेंटीमीटर. एंड जो मेंशन है हमने वैल्यूज़ ली, उससे हम लोवेस्ट वैल्यू लेंगे. लोवेस्ट वैल्यू इज़ 130 सेंटीमीटर. जो रेंज ऑफ हाइट्स होता है, फॉर्मूला क्या होगा उसका, रेंज ऑफ हाइट्स का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू. मतलब जो हमारा डाटा दिया है उसमें सबसे जो ज़्यादा वैल्यू होगी, सबसे बड़ी वैल्यू वो, और सबसे कम वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारी डाटा की रेंज आ जाएगी. तो रेंज हमारी आई 148 माइनस 130 इज़ 18 सेंटीमीटर. नाउ क्वेश्चन सेकंड इज ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट. ये जो मार्क्स हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन में, उनको हमें ऑर्गेनाइज़ करना है. क्लास असेसमेंट दिए हैं, इनको टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज़ करना है. फिर हमें उसके जो नीचे क्वेश्चंस पूछे उनके आंसर्स देने हैं. सो फर्स्ट हमें इसको टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज़ करेंगे क्वेश्चंस को. ठीक है. तो आप देख सकते हैं कि हमने फर्स्ट तो हम इनको ना असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, मतलब कि छोटे से बढ़ते क्रम में हमने लिखा असेंडिंग ऑर्डर में. उसके बाद हमने एक टैली मार्क्स की टेबल अरेंज करनी है. टेबल लिखी, इधर हमने सबसे पहले मार्क्स लिखेंगे. 1 से 9 तक हमारे पास मार्क्स है, हमने 1 से 9 तक मार्क्स लिखे. देन टैली मार्क्स हम इसको काउंट करेंगे. 1 हमारे पास 1 टाइम है, सो हमने 1 टैली मार्क्स लिया. 2 हमारे पास 2 टाइम है, सो हमारे पास 2 टैली मार्क्स आएंगे. 3 1 टाइम है, सो 1 टैली मार्क्स आएगा. 4 3 टाइम है, सो 3 टैली मार्क्स आएंगे. 5 टाइम है, सो 5 टैली मार्क्स आएंगे. सो इस तरीके से हमने टैली मार्क्स टेबल अरेंज कर ली. उससे हमें क्या होगा, इजीली हम फाइंड आउट कर सकेंगे कि कौन सा नंबर कितने ज़्यादा टाइम है, कितने कम टाइम है. सो ये हमारी फ्रीक्वेंसी टेबल हो जाएगी. इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टैली मार्क्स टेबल बोलते हैं. आप इसको ईजिली सॉल्व आउट कर सकते हैं, ध्यान से देख सकते हैं और देख के कर सकते हैं. तो अब हम आंसर देंगे आगे के क्वेश्चंस का. फर्स्ट है विच नंबर इज़ द हाईएस्ट. तो इस टेबल से देख के हम बता सकते हैं हाईएस्ट नंबर कौन सा है. तो हमने टेबल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हाईएस्ट नंबर है 5. देन हमसे पूछा है विच नंबर इज़ द लोवेस्ट नंबर, यानी कि जो सबसे कम बार आया है वो क्या है. वो हमारे पास हैं आपके 1 3 8 एंड 9. वाई, क्योंकि हमारे जो 1 3 8 एंड 9 है वो एक ही बार आए हैं, उसके अलावा हमारे पास नहीं आए हैं. सो लोवेस्ट नंबर हमारा 1 भी है, सबसे कम है. तो उसके अकॉर्डिंग आप इनके आंसर देख सकते हैं. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डाटा. रेंज मैंने आपको बताया था कि हाईएस्ट जो है टर्म वो, और लोवेस्ट, यानी कि 9 हाईएस्ट हुई और लोवेस्ट हमारी टर्म क्या हुई 1. तो 9 - 1 इज़ 8 हमारी रेंज ऑफ डाटा आ गई. नेक्स्ट है फाइंड द अर्थमेटिक मीन. अर्थमेटिक मीन हमें फाइंड आउट करना है. अर्थमेटिक मीन हम जो फाइंड आउट करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ अर्थमेटिक मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. मतलब जितने बार आपके नंबर आए हैं ये काउंट करेंगे, और ये जो नंबर्स हैं इनका सम, ठीक है, इनका सम डिवाइड बाय जितने नंबर्स हैं. तो इनका सम हमने करा काउंट, तो हमारा 100 आया और नंबर्स हमारे पास है 20. सो 100 डिवाइड बाई 20 इज़ 5. तो हमारा आंसर आ गया 5. सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दीज क्वेश्चंस. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर